अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। यहाँ पे सुबह का टाइम है तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान का, और यहाँ पे हम लोगों ने माँ बेटे ने नाश्ता कर लिया। अलियान जो है वो स्कूल गया हुआ है। सुबह मैं जब उठती हूँ ना 6 साढ़े 6 बजे, तो फिर उसके बाद अलियान को स्कूल भेजने के बाद 8 बजे के करीब मैं दोबारा लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल होता है कि मैं 1-2 घंटा और सो लूँ, क्योंकि रात को भी जो है ना 12-1 बजे जो है ना वो बच जाता है सोते करते ना। तो ये है कि फिर दिन में फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ। तो फिर मैं जो है ना सुबह रूहान जब तक नहीं उठता मैं फिर सोई रहती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर जो है आज मैंने कहा चले मॉर्निंग की आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। मॉर्निंग में असल में काम ऐसे होते हैं कि बंदा सोचता है क्या बर्तन धोने दिखाएं, सफाइयाँ करनी दिखाएं। तो ये आपको पता है मॉर्निंग में यही काम होते हैं ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे मैंने फिर नाश्ता किया है, रूहान ने किया है, और साथ ही मैंने जो है ना फटाफट से आके आटा जो है आज गूंदने वाला था वो मैंने मिक्स करके रख दिया है। तो उतनी देर में मैं बर्तन धो लूँगी और फिर जो है ना मैं आटे को मतलब उतनी देर में आटा हो जाएगा सही, तो फिर उसको 2-3 मुक्कियाँ लगा के तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी मुझे हांडी भी बनानी है, और बस इस वक्त जो है ना स्पीड काम चल रहे होते हैं। और आजकल जो है ना लियान ज़रा जल्दी आ जाता है। ये है व्लॉग पहले का है, जब उसको 2 बजे छुट्टी होती थी। पेपर के दौरान जो है ना उसको 12 बजे छुट्टी हो रही है। तो खैर आज इसने 2-2:30 बजे ही आना था। तो बस फिर मैं उस हिसाब से जो है ना वो अपना काम समेट लेती हूँ कि बच्चों के हिसाब से, मतलब ज़ाहिर बात है फिर उनको भी देखना होता है, उनका खाना पीना चेंज करना, उनको पढ़ाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। सच में बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। कभी हम सोचते होते थे कि मतलब शादी के बाद जो है ना थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि शादी से पहले ना मैं करती थी टीचिंग। तो सुबह मैं स्कूल जाना, सेकंड टाइम आके जो है वो फिर घर को भी देखना होता था। ज़ाहिर बात है मेरी अम्मी थी, अम्मी मेरे जो ना अक्सर वो बीमार रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वीक थी और बीमार रहती थी। तो फिर मैं जो ना स्कूल से वापस आके जो भी काम होते थे वो साथ करवाने होते थे। फिर उसके बाद मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे, माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। तो फिर वो मैं उनको लेके बैठ जाती थी, फिर मुझे वहीं पे 8 बज जाते थे। तो बड़ी एक ना हार्ड टफ रूटीन थी। तो मैं कहा शादी के बाद तो बस मैं सुकून ही सुकून ही सुकून करूँगी। तो जॉब जो ना मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं कि इजाज़त नहीं दी, तो इजाज़त दी भी थी, मैंने की भी है, लेकिन एक ना बड़ी अजीब सी रूटीन हो जाती थी। मतलब वो कहते हैं क्या तुमने खपाइयाँ करनी है, छोड़ो, मतलब घर में सुकून से रहो। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है यार वैसे भी मैं जॉब कर कर के ना बड़ी वो हो गई थी। मैंने कहा क्या बंदा सुकून से खाए पिए उठे जागे, तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी लाइफ है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये है कि आपकी जब तक ज़िंदगी है ना मेरे ख्याल से आपके काम ख़त्म नहीं होते हैं स्पेशली हाउस वाइफ्स के। तो अभी ये है कि पहले अलियान था तो वो स्कूल में ज़ाहिर बात है उसको काफ़ी लेट मैंने एडमिशन उसका कराया था, तो फिर वो होता था मेरे पास। तो आप बच्चे के साथ जो है ना आप बिल्कुल भी उस तरह से आराम नहीं कर सकते हैं या अपना काम नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चा जो है ना फुल अटेंशन मांगता है, और बच्चों को फुल अटेंशन देनी भी चाहिए, ज़ाहिर बात है। मतलब इनके दिमाग का और इनकी शरारतों का कुछ पता नहीं होता। तो मैं तो ऐसे हर वक्त ना कह लें कि एक्टिव मुझे रहना पड़ता है। कुछ हमारा घर भी ऐसे हाइट पे है, तो मुझे तकरीबन हर जगह जहाँ पे भी गई हूँ ना वहीं पे यही हाल है, आपने देखा भी है मेरे ब्लॉग्स में। तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता है हर वक्त बच्चा किधर है क्या कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे बर्तन किचन में धो रही थी, तो ये 2-3 दफ़ा मैं जाके रूम में उसको देख के आई हूँ। तो खैर साइडों की जो खिड़कियाँ ना वो तो मैंने लॉक की हुई हैं सर्दियों की वजह से, गर्मियों में खैर खुलती हैं। लेकिन सामने जो खिड़कियाँ ना उस पर ज़रा वो थोड़ी ऊंची है, हाइट पे है, तो वहाँ पे वो बाहर देखता ही नहीं है। तो बस मुझे ज़हन में बस फजूल ख्याल आते हैं। ज़ाहिर बात है कि आपको बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा उनका मतलब ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप के बच्चे हैं तो हर पेरेंट को, बल्कि मैं कहती हूँ कि एक्टिव, हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इनको हमने ही देखना है। क्योंकि मैं जैसे कि अभी देखती हूँ काफ़ी जो हादसात, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको बचाए, होते रहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से भी है, कुछ कह लें कि किस्मत में होता है इंसान की। तो कुछ हमें ये भी लगता है कि यार हम उस वक्त ध्यान कर लेते, तो ये चीज़ें भी आती हैं। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चों का जो है ना वो खूब ध्यान रखें। तो बस ये मेरी रूटीन होती है भाग दौड़ वाली। वैसे मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि ये सोया हो तो मैं उठ जाऊँ, लेकिन कभी कभी जो है ना फिर मेरा दिल करता है चलो यार एक साथ ही उठ जाएंगे तो काम जो है ना समेट लेंगे तो मौसम भी कुछ ऐसा है कि बस नींद आती रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बातों बातों में जो है ना मैंने कितने बर्तन धो लिए हैं, और सारे बल्कि बर्तन धुल गए थे। और उसके बाद यहाँ पे ना बॉटल्स मेरी जो है ना यहाँ का पानी ऐसा है कि वो वाइट वाइट सी एक बन जाती है,
लेयर सी, तो वो मैंने कहा आज मैं इनको जो ना, ये तकरीबन मैं मंथ में एक दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ, तो इससे बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। मैंने विनीगर लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब होगा। ये है कि ये चम्मच बिल्कुल छोटा सा था, तो मैंने बड़ी इस तरह से डाला। मेरा कीप जो था ना, वो जिससे पानी वगैरह हम डालते हैं, वो मुझे मिल नहीं रहा था, पहले मैंने उसको देखा है। तो बस जी इसी तरह मैंने सारी बॉटल्स में ये मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा। उतनी देर में मैंने अपना जो है ना चूल्हा वगैरह किचन साफ़ कर लिया, और इतनी देर में ये जो है ना वो इनका जो वो है ना उतर गया। तो बस यहाँ पे ये देखें, जैसे ही मैंने किचन की शेल्फ़ और चूल्हा वगैरह साफ़ किया तो ये साफ़ हो गया था। तो बस इसको जो है ना, इसके अंदर ब्रश भी नहीं जाता, अगर ब्रश चला जाए ना तो आप खाली ब्रश के साथ ये देखें, इसमें ब्रश जो है ना वो चला जाता है तो आराम से साफ़ हो जाती है। वो वाली बॉटल जो है ना मुझे बड़ी प्यारी लगी थी तो मैंने ली थी, लेकिन उनकी सफाई रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब कुछ भी इसमें डालो ना वो फंस जाएगा, और इसमें ब्रश ये वाला तो खैर जाता ही नहीं है। अच्छा जी, बस सारे मेरे बर्तन धुल गए थे और अभी बस मैंने फटाफट से, किचन मेरा रह गया था साफ़ करने वाला, वो मैंने साफ़ किया है, और क्लीनिंग भी मैंने सारी कर ली है। मोप बस मैं लगा रही थी यहाँ पे। तो ये देखें जी, और यहाँ पे तकरीबन 1 डेढ़ बज चुका था ये काम करते कराते। तो बस अभी जो है ना वो मेरा नेक्स्ट होगा कि मैं खाना बनाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की। तो इस तरह के टास्क होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये बेचारा बोर हो रहा होता है, जब तक कल्याण नहीं आता ना तो बोर हो रहा होता है। बल्कि कल्याण अब आ जाए तो फिर उसको होता है कि मैं 1 घंटा सो जाऊँ, 1-2 घंटे के लिए सोता है भी है, तो उतनी देर और ज़्यादा वो बेचारा कहता है बिया नहीं उठ रहे, ये है वो है, तो अकेले ही जो ना वो फिर खेलता रहता है। और यहाँ पे मैं कैमरा इस साइड पे रख के ना, और मैं इधर चली गई थी वॉशिंग मशीन की तरफ, क्योंकि कपड़े भी धुल रहे थे, तो उनको मैं कपड़ों को देखने चली गई हूँ। तो कैमरा यहाँ पे रखा हुआ था, तो इसकी कुछ वो बन गई हैं, क्या लेके वीडियो बन गई थी, तो मैंने फिर इसको जो है ना वो काटा नहीं, मैंने कहा चले मेमोरीज़ के तौर पे जो है ना वो काम आएगी। और यहाँ पे ये देखे जी, ये एक कापी पेंसिल हमने रखी हुई है, तो जब कुछ समझ रहा है तो या फिर हम कलर कर लेते हैं, या फिर इस तरह से कॉपी पेंसिल लेके उस पर लगा रहता है। तो वही बात है ना, बच्चे जो देखते हैं ना वही करते हैं। बिया को देखता है कि वो बिया मेरा पढ़ रहा है, तो फिर इसने भी अपने लिए जो ना बिल्कुल सेम वही कापी, जो स्कूल की कापियाँ ना उसकी, तो फिर अलियान की ना कुछ कापियाँ रखी हुई थी मैंने 3 क्लास की, मतलब बाहर से जिनका कलर भाई वैसा होना चाहिए, वो कहते हैं मैंने सेम बिया की तरह की लेनी है। तो बस ही उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। उतनी देर में फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और अलियान भी आ गया है। तो फिर आज उनको छुट्टी थी ट्यूशन से, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ खाना बनाने में। तो मैंने कहा नहीं, आप बैठ के ना ज़रा धूप में मुझे बस मेथी बना दें, खाना मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखें जी, गैस के मामलात, गैस इस वक्त बिल्कुल चली जाती है। जैसे बच्चे जो है ना आते हैं ना घर, तो बंदा मतलब सोच में पड़ जाता है कि अब रोटी कैसे बने। तो खैर बस ये कुछ ना कुछ फिर रखा होता है, तो वो फिर मैं उसको दे देती हूँ, या फिर उसको मैं कभी कभी दूध बना देती हूँ कि दूध पी लो, कभी ब्रेड खा लेता है। तो उतनी देर में जो है ना कि चलो कि 4 बजे तक ज़रा तेज़ हो जाती है गैस, तो फिर मैं इसको ना रोटी वगैरह जो भी इसने खाना वो मैं बना देती हूँ। तो फ़िलहाल उसने जो है ना वो अपना गाजर का हलवा खाया है और साथ में थोड़ा सा दूध पी लिया, तो वो फिर बस अब लेट गया है कि मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तो बस मैंने कहा उसके सोने से लेके जागने तक जो है ना वो मैं फटाफट खाना रेडी कर लेती हूँ। तो बस ये आज मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल। मैंने कहा यार इस दफ़ा मैंने ना सर्दियों का कोई वो जो है ना नहीं हुआ मुझे, ना मैंने साग बनाया है, ना मैंने इस तरह से कोई चावल बनाया है, जैसे मिक्स सब्जियों वाले चावल बनते हैं यार, इतने मज़े के लगते हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं बनाया, समझ ही नहीं आती है। बच्चे जो है ना, बच्चों के वजह से ना बच्चे नहीं खाते जी। अब ये सब्ज़ी जो मिक्स है ये इसने कोई नहीं खानी है, इसके लिए मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ, मतलब उसमें से आलू खा ले, गाजर खा ले, कुछ ना कुछ जो भी उसको अच्छा लगे ना, देती मैं ज़रूर हूँ उसको, कि इसी तरह से जो है ना वो आदत पड़ेगी। क्योंकि हर वक्त जो है ना वो कबाब और चाय और इस तरह की चीज़ें, जो अंडे और ये भी अच्छी नहीं होती हैं। सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सब बच्चों को जो है ना वो खानी चाहिए। तो कोई मुझसे पूछ रहा था, अलियान की एज वो है जी 10 ईयर का है, तो माशाल्लाह 4 क्लास में, बस उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स अब हो जाएंगे तो फिर 5 में चला जाएगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे देखें जी, मैंने प्याज रखा है, मुझे पता था कि गैस बिल्कुल कम है, तो मैं आराम से जो है ना वो सब्ज़ी छील सकती हूँ खड़े खड़े तो मैंने बस प्याज चढ़ा दिया है। तो प्याज जैसे ही ब्राउन होगा तो उसमें मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। उतनी देर में मैं गाजरें फटाफट से काट लूँगी, छील ली हूँ फ़िलहाल, और फिर इसको मैं काट लूँगी। और मैंने बड़ा थोड़ा थोड़ा सामान लिया, मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर 2-2 3-3 दिन जो है ना वो बची पड़ी रहती है तो खाई नहीं जाती कोई भी सब्ज़ी, बल्कि कोई भी सालन है ना, बस ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। दूसरे दिन हम लोग खा तो लेते हैं अगर मतलब ज़्यादा कुछ रखा हो, लेकिन ये है कि वो टेस्ट, वो चीज़ मज़ा नहीं रहता है जो फ्रेश खाने का होता है। तो बस फिर मैंने बड़ी हाथ रोक रोक के जो है ना वो सब्ज़ी बनाई है।
3-4 मैंने गाजरें ली हैं और थोड़े से मैंने मटर लिए हैं और 2-3 ही मैंने आलू लिए हैं कि 2 टाइम बस हो जाए, मतलब अभी हो जाए और रात को हो जाए, तो फिर नेक्स्ट जो है ना फिर कल इंशाल्लाह कुछ और बन जाएगा। अच्छा जी, मैंने प्याज में डाला है जी टमाटर और हरी मिर्चें, उसको मैंने मिक्स किया है। पानी देखिए मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। फिर उसमें मैंने डाले हैं जी सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी जो भी बेसिक्स मसाले होते हैं वो मैंने डाल के, और पानी का यूज़ जितना कम करें खाना उतना अच्छा बनता है। स्पेशली सब्ज़ी वगैरह अगर बनाए ना तो उतनी ही अच्छी बनती है, क्योंकि सब्जियों का खुद का पानी काफ़ी होता है, तो वो फिर पकते पकते अपने पानी में ही गल जाती हैं। तो बंदा और पानी अगर ऐड कर दे तो वो फिर हलीम ही बन जाती है। तो बस जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले मटर डाले हैं, उनको थोड़ा सा मैंने किया है, उतनी देर में फिर मैंने गाजरें काटी हैं, साथ ही मैंने गाजरें भी ऐड कर दी हैं। और बस इनको मैं ना थोड़ी देर पहले पकाऊंगी, क्योंकि एक तो मटर पहले से फ्रीज़ हुए हुए हैं और दूसरा ये है कि आलू जो है पता आपको फटाफट बेचारे गल जाते हैं। तो घुलने से बचाने के लिए मैं पहले मटर और गाजर थोड़ी देर पका लूँगी, कह लें कि 10-15 मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था। तो बस उतनी देर में मैंने फटाफट से आलू काट लिए और थोड़ी सी मैंने समेटा समेटी कर ली थी किचन की। और ये देखें जी, ये कह लें कि हाफ़ तो कुक हो गए थे, मतलब मटर जो है ना मैंने चेक किए थे, हाफ़ जो है ना वो गल गए थे, तो हाफ़ जो है ना फिर अब दोबारा दम पे रखूँगी। और मैंने कोई इसमें पानी वगैरह जो है ना वो ऐड नहीं किया। और बस ये अभी मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और बस इनको भी जो है ना फटाफट ये इसको भी दम लगाती हूँ। और साथ ही जो है ना ये मेथी भी छिल गई थी और काट दी थी उन्होंने मुझे, तो बस ये जी मैं इसमें मेथी भी ऐड कर लूँ। अच्छा, मेथी अगर आप ऑयल के अंदर पहले शुरू में फ्राई कर लें ना, मतलब प्याज डाल के जब प्याज को आप फ्राई कर रहे होते हैं तो उसका और भी अच्छा टेस्ट होता है। तो अभी चूँकि छिली हुई सॉरी कटी हुई नहीं थी छिली हुई तो मैंने फिर अभी ऐड कर दिया, ये भी सही रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको शुरू में ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना बनाते हुए, तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका निकल के आता है और खुशबू भी रहती है। अच्छा जी, बस यहाँ पे मैंने दम लगा दिया दोबारा से, और बस अभी मैं फटाफट से किचन जो है वो सारा एक दफ़ा सारा साफ़ कर दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। बस गैस का मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ होती है ना, तो बस मैं फिर जो है ना 3:30 के बाद जो है ना वो थोड़ा तेज़ होने लग जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल से सब बच्चे आते हैं तो फिर सब चूल्हे शायद एक साथ जलते हैं तो गैस ज़रा कम हो जाती है। अच्छा, ये मेथी जो है ना कुछ मैंने रख ली थी, मैंने कहा इसको मैं खुश करके ना स्टोर कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हांडी मेरी बन गई थी, और बस अभी जो है यहाँ पे मैं बना रही थी फटाफट से चाय और साथ में पराठे। गैस अभी भी इतनी तेज़ नहीं थी, यह कि आहिस्ता आहिस्ता बस मैंने बना लिए हैं। और पराठा मैं अलियान के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी देसी घी का बना रही हूँ। मैंने कहा चलो उसको मैं बना देती हूँ। और बस देसी घी आप देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह से जो है ना वो ख़त्म भी होने वाला हो गया, क्योंकि बच्चों को जो है ना मैं फिर देसी घी हो तो फिर मैं डालडा जो घी होता है ना बनास्पति, वो मैं उसको बच्चों को फिर नहीं देती हूँ, मैं फिर यही देती हूँ। मैंने कहा ये 1-2 महीना ही है, रमज़ान में खाया जाएगा यहाँ भी, तो चलो बच्चों को खिला लें, क्योंकि गर्मियों में ज़रा फिर सही नहीं होता। वैसे भी पराठे भी खाना सही नहीं होता, लेकिन आपको पता है हम पंजाबी हैं तो हम तो है रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आती कि यार क्या खाएं। मतलब अगर कुछ और चीज़ खा भी लेंगे ना कोई हल्का हल्की फुल्की, तो फिर हम कहेंगे यार हमने तो पराठा नहीं खाया, तो हमारा नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ ऐसा कौन कौन करता है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर अलियान के लिए चाय भी बनाई है, थोड़ा सा उसको मैंने सालन भी दिया है, और फिर उसने कहा जी मामा मुझे अंडा भी बना के दे, तो फिर मैंने उसको अंडा भी बना के दिया। मैंने कहा चलो पेट भर के खाना खा ले, तो यही मेरे लिए काफ़ी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक पराठा उसका बनाया, एक अपना, और हस्बैंड ने खा लिया था मेरे गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर का हलवा जो है ना मेरा बना हुआ था, तो वो तकरीबन मेरा हफ्ता डेढ़ तो चल ही गया। और साथ में मैंने उनके लिए भी चाय बना ली थी, फिर अपने लिए भी बना रही थी, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, बच्चे पढ़ने आ जाएंगे तो फिर मुझे जो है ना उधर बिज़ी हो जाऊँगी। और बस बीच में मैंने ना असर की भी नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने कहा क्योंकि नमाज़ का ये है ना कि आप जैसे ही कहते हैं ना अच्छा भी पढ़ते हैं तो फिर बस टाइम जो है ना वो निकल जाता है, तो फिर यही सबसे बेटर लगता है कि आपने वज़ू किया हो पहले से और काम भी करते रहे और साथ साथ ये भी जो है ना वो चलता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे बस मैंने उसको नमक और मिर्च वाला जो अंडा होता है ना ऐसे हल्का हल्का कुक हुआ हुआ, वो उसको पसंद है, तो वो मैंने उसको बना के दिया है। और पराठा मैंने बना तो लिया, लेकिन मेरा अभी भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं और रूहान जो है ना हम दोनों मिल के खा लेंगे। तो बस ये अभी मैं सालन भी आपको दिखाती हूँ, उसकी फ़ाइनल लुक मैंने शायद अभी तक नहीं दिखाई। और फ़िलहाल तो मैं चाय डाल के दे दूँ इनको भी, अपनी भी डाल लेती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की ये जो रूटीन है। काम तो आपको पता है कभी नहीं ख़त्म होते, और यहाँ पे ये 4 सवा 4 बजे का टाइम हो गया था,
तो बस मेरे पास आधा घंटा इसके बाद होता है, तो फिर मुझे दोबारा से मेरी शाम की जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, फिर उनके बाद खाना पीना, बच्चों को देखना, वो सारी चीज़ें वो खैर मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि यार चलो मॉर्निंग से ज़रा ब्लॉग बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे खाना है, ये देखें। अब ये है कि रात के खाने की टेंशन ख़त्म हो गई है। ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक। और बस फिर अभी जी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूंगी। और यहाँ पे ये देखें बच्चे जो है ना, छोटे जो बच्चे थे वो पढ़ने आ भी गए थे। रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा मतलब बस खाना खाऊंगी, क्योंकि कभी वो जल्दी आ जाते हैं, कभी थोड़ा लेट आते हैं। तो बस ये लोग खाना खा चुके हैं। और ये देखें कपड़े भी मेरे धुल गए थे, इनको भी मैंने अभी लगाना है, यानी कि फैलाना है। और बस जी यहीं तक था व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।